बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर, जिसका नाम है अनमोल वाणी। अनमोल वाणी में संत कबीर जी और भक्त सूरदास के कुछ पद दिए हैं, उसका जो हम है अर्थ सहित भावार्थ देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। संत कबीर का जन्म लगभग 1398 में हुआ था। मृत्यु हुई उनकी 1518 में। परिचय भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। उनकी प्रमुख कीर्तियां हैं साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। भक्त सूरदास के बारे में, उनका जन्म 1478 में आगरा में हुआ था। मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुआ था। परिचय सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियां हैं सूरदास सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। आगे हम देखेंगे इस कविता का जो दोहा है, दोहे का अर्थ देखिए। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दोहा। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। कवि जो हैं संत कबीर कहना चाहते हैं कि आप जैसा भोजन खाएंगे ना वैसा ही मन होगा। अच्छा भोजन खाएंगे तो मन अच्छा होगा। यानी खाने का जो है वो हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि हम जैसा खाना खाएंगे वैसा हमारा मन होता है। जैसा पानी पिएंगे वैसी हमारी बानी होगी। जैसा अच्छा पानी पिएंगे तो हम अच्छा मतलब शुद्ध बोलते हैं ना, हम बात करते हैं ना, तो वो बानी जो होती है, बोली हमारी शुद्ध होती है। गंदा अगर पानी पीते तो हमारी बोली में बहुत प्रभाव पड़ता है। पानी और खाना का हमारे जीवन पे ऐसा फ़र्क पड़ता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप वो शीतल होय। मतलब हम लोगों को ऐसी बानी मतलब ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खोए, खुद को मतलब अच्छा लगना चाहिए। मन का आपा, अपने मन को ही अच्छा लगना चाहिए, और औरन को शीतल करे, दूसरों को भी अच्छा लगे, दूसरों को भी शीतल कर सके, दूसरों को भी ठंडक पहुंचा सके अपनी वाणी से, और खुद भी शीतल हो सके। अगर हम अच्छी बातें करते हैं तो सामने वाला अगर खुश होता है तो आप स्वयं ही खुश हो जाएंगे, है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आप ना बुझा, बुरा मुझसा बुरा ना कोई। बुरा जो देखन मैं चला। अगर आप किसी दूसरे की बुराई ढूंढने जाओगे तो आपको कोई भी बुरा इंसान नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप अपने दिल के अंदर झांक के देखो, अपनी बुराई को देख कर देखो, तो आपसे बुरा कोई नहीं, मतलब मुझसे बुरा कोई नहीं। हम अगर खुद को जानेंगे तो हमसे बुरा कोई भी नहीं मिलेगा। हमें दूसरों की बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए, हमें पहले अपनी बुराई को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बुराई है। ये थे संत कबीर जी के दोहों का अर्थ। अब हम देखेंगे भक्त सूरदास जी के दोहे का अर्थ। पहले पढ़ते हैं दोहा। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह जहूँ है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हवै है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। भक्त सूरदास जी ने ये लाइनें लिखी हुई हैं। इनका अर्थ क्या है ये हम जानते हैं। कवि सूरदास जी अपने इस पद में कान्हा जी के बचपन की एक लीला का वर्णन किया है। इसके अनुसार यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती हैं, जिससे इनकी छोटी सी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। कान्हा इसी विश्वास में काफ़ी दिन दूध पीते रहते हैं। एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है ना।
तो ऐसा वो अपनी मम्मी से, अपनी माता से कहते हैं। तब वो यशोदा माँ से कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया है, लेकिन ये तो अब भी छोटी सी ही है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी किसी बेल की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूँथा जाएगा। फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। फिर कान्हा उसी अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है, जबकि उन्हें तो माखन रोटी पसंद है ना। माखन रोटी दे ना, माखन रोटी, मतलब उन्हें तो माखन रोटी पसंद है। अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास कान्हा और बलराम की जोड़ और मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो कबीरदास के जो सूरदास के जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, इसका ये भावार्थ हुआ, है ना। अभी ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, इसका मैं स्वाध्याय आपको दूंगी, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ओके, चलो बाय बाय।